जीवन भर सदा लोगों की प्रेम की याद बनी रहेगी और आप लोगों की तरफ कृतज्ञ दिल रखूंगी। आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षक वृंद और CLC के सभी सहपाठियों, जय यीशु। आज मैं आपके सामने माता मेरी बेर्नाडेट प्रसाद की स्फुटना के प्रेरणादायक जीवन पर कुछ शब्द साझा करना चाहती हूँ। प्रसाद और की सुपुत्री ख्रिस्त आनंदित रूथ, जिनका जन्म 2 जून 1878 ईस्वी को छोटा नागपुर की पवित्र भूमि सरगांव नामक गांव में हुआ था। ईश्वर की विशेष कृपा उन पर पड़ी जो हमेशा सच्चे धर्म की खोज में लगी रही। इनमें परख की शक्ति थी, जिसके कारण उसने कैथोलिक धर्म को सच्चा धर्म स्वीकार किया। तत्पश्चात उनका लूथरन चर्च के अनुसार ख्रिस्त आनंदित रूथ कैथोलिक कलीसिया में बदलकर बपतिस्मा मिला मरिया बेर्नाडेट, जिसे आज हम माता बेर्नाडेट की स्फुटना के नाम से जानते हैं। यह ईश्वरीय बुलाहट की पहली अंतरतम आवाज थी, जिनको उन्होंने पहचाना और दिन रात पूरी लगन सच्चाई के साथ यीशु के प्रेम से प्रज्वलित होकर मदरों के कामों में हाथ बटाती रही। इनमें इच्छा जागृत हुई कि हम तो निर्बुद्धि हैं, हम इनके समान तो नहीं बन सकती, पर हम अविवाहित रहकर अपने लोगों की सेवा अवश्य करेंगी। इस प्रकार की भावनाओं को जानकर क्या परिवार, क्या लोग, क्या फादर, यहाँ तक कि बिशप की ओर से चुनौतियां मिली। स्कूल से निकाला जाना, गहनों का प्रलोभन दिया जाना, बाप की डांट सुनना, लोगों की फटकार सुनना, शादी के लिए जोर जबरदस्त किया जाना, धुआंधार और बंद कमरे में बंद कर देना इत्यादि। इस प्रकार के कई प्रलोभन, प्रताड़नाएं भी दी गई, पर वे अपने लक्ष्य से अचल, अडिग और स्थिर बनी रही और अपनी जीवन की कसौटी में खरी उतरी। उनके साहसिक कदम, प्रेम, कृतज्ञ हृदय, सकारात्मक सोच, नम्रता, दूरदर्शिता, लगनता, धार्मिकता, आज्ञाकारिता, समझदारी जैसे गुणों की सराहना करते हैं। हम ऐसी त्यागी और दृढ़ निश्चयी आत्मा को शत शत नमन करते हैं। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि माता मेरी बेर्नाडेट का जीवन इन्होंने ख्रिस्त के मूल्यों को धारण कर लिया था। इनकी सबसे बड़ी खूबी थी पवित्र साक्रामेंट की भक्ति और आदर करना, दूतों संतों की भक्ति रखना, लूर्द की माता मरियम की भक्ति करना, ये सभी इनकी शक्ति का मार्ग बना। यही माता मेरी बेर्नाडेट प्रसाद की स्फुटना अपनी 3 बहनों वेरोनिका और मेरी, चारों ने मिलकर पवित्र आत्मा से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर संत अन्ना धर्म संघ की स्थापना करती है। मैं बिशप के संदेश के साथ अपना भाषण अंत करना चाहती हूँ। अगर तुम लोगों की भी तेज इच्छा है कॉन्वेंट जीवन जीने की, इसके लिए कम से कम और 8 वर्ष करना पड़ेगा। इतने में यदि तुम लोग अपने को खूब सीधी लड़कियां तथा इस महात्मिक पवित्र दशा में अपने को विश्वास योग्य ठहरे, तो मैं इस विषय में और सोच विचार करूंगा। तुम लोग मदरों के साथ स्कूल में जाकर उनके सभी कामों में मदद दिया करना। धन्यवाद।